देखिए, एक्चुअली जो मुंबई पुलिस का जो रवैया है इस मामले में बड़ा ही दुखद रवैया है, बड़ा दुर्घटनापूर्ण है। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं इस सारे मामले में, एक तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये तो आज तक अनहोनी चीज़ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई सीबीआई हो, कोई पुलिस हो, कोई जीएसटी का कोई अथॉरिटी हो जो कोई रेड मारना चाहे, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, आप उसको क्वारंटाइन में डाल दें। इसका मतलब आप चाह रहे हैं स्टेट में अक्यूज का फायदा हो। ये तो कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ इस देश में। पूरा कोविड कितने दिन से चल रहा है, आज तक आपने सुना है कभी किसी एनफोर्समेंट एजेंसी वाले को क्वारंटाइन में डाल दिया हो कि आप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए? मतलब आप अक्यूज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब जब हमने देखा कि इस तरह से ये बिल्कुल करने ही नहीं देंगे पटना पुलिस को, और पटना पुलिस को इस तरह से तंग करके छोड़ देंगे, तब हमने फाइनली डिसाइड किया परिवार वालों के साथ डिस्कस करके कि इस मामले को सीबीआई दे दिया जाए, क्योंकि सीबीआई के खिलाफ तुमको कुछ था ही नहीं। सीबीआई तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रीमियर है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारा ये मानना था कि कहीं सीबीआई के सारे इतने बड़े बड़े मामलों में हमारा मामला ये मतलब वो ना हो जाए। तो इसलिए अब जो है, चूंकि हमने सीबीआई को दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई भी अच्छी तरह से इसको, जिस तरह से बिहार पुलिस ले तो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, और पूरा उम्मीद है हम लोग को कि इसमें जस्टिस हम दिला पाएंगे। देखिए, जीत तो हम इसको नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम तो चाह रहे हैं, हम तो विक्टिम के लिए हैं, परिवार के लिए हैं। उनका तो बड़ा, उसका तो नुकसान ऐसा है कि कभी भरपाई हो नहीं सकती, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन कम से कम एक ये परिवार को एक ये कंसोलेशन होगा कि कम से कम जस्टिस दिला पाए उसके उनके बेटे को, तो वो बड़ी भारी एक रिलीफ मिलेगी। तो जीत क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि कम से कम किसी तरह से भी हम जड़ तक पहुँच सकें और पता चले कि इसमें षड्यंत्र क्या है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या कोई बड़ी कहानी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसाइड को भी इसको छिपा करके सुसाइड बनाया गया, कहीं ऐसा नहीं कि मर्डर भी ना हो। तो बहुत सी बातें इसमें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जो कि शायद बिहार पुलिस उस रास्ते पे जा रहा था, और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को लगा कि वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होने वाला है, इसीलिए ये क्वारंटाइन वगैरह करना शुरू किया। नहीं तो ये तो बड़ा अजीब चीज़ है। मैंने तो मतलब बहुत दुख लग रहा है कि मुंबई पुलिस के इस रवैये से। देखिए, जो जिस तरह से एक शिवसेना के नेता ने पहले ही बोल दिया कि सुसाइड का केस है और उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, ये अननोन है इस तरह के डेथ में। परिवार का कंप्लेंट 25 फरवरी को था, और क्लियरली परिवार की कंप्लेंट में रिया चक्रवर्ती और उसके साथ जो जो इर्द गिर्द लोग आ गए थे उनके बारे में था, खिलाफ था। तब मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या कि रिटर्न कंप्लेंट नहीं है। लेकिन कंप्लेंट तो मान रहे हैं कि थी। जब मौत हो गया सुशांत सिंह का, परिवार ने तो कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा कदम उठाएंगे। जब मौत हो गया और पहले से कंप्लेंट आपके पास था, तो कम से कम उस लाइन पे पहले होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने क्या किया, रिया चक्रवर्ती जो अक्यूज है हमारे एफआईआर में, उसको एक कंप्लेनेंट का दर्जा दे दिया और उसको ऐसा स्टेटस दिया जैसे कि वो खुद विक्टिम घूम रही हो पूरे शहर में, और उसके कहने से इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट हो रहा है। जब हमको ये सब नज़र आया बाद में, और अच्छा किया हमारे परिवार वालों ने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट नहीं डाली। अगर डाली होती तब तक तो उसको भी ख़त्म कर चुके होते कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसलिए जब परिवार को लगा कि मुंबई पुलिस सच देखना ही नहीं चाहती, जानना ही नहीं चाहती कि सच क्या है, तब हम लोगों ने पटना में केस रजिस्टर किया। पटना का पुलिस को जब वो एकदम से कोई सहयोग नहीं, देखिए आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर जब पहुंचे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया। अब बाकी जो 4 पुलिस ऑफिसर पहले से पहुंचे हुए उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए घूम रहे हैं। तो उनकी खोज हो रही है मुंबई भर में। तो नतीजा ये है कि वो कोशिश मुंबई पुलिस के तरफ से बड़ा क्लियर है कि किसी भी तरह से इसकी सच्चाई तक कोई कोई एजेंसी ना पहुंच पाए। बिल्कुल गंभीरता नहीं है। देखिए, जो भी मुंबई बिहार पुलिस ने अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेट किया है, जो लोग उनको पहले से जानते थे उनके बारे में जो बात की है, और परिवार वालों को भी मालूम है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब तो एक कवर अप है, एक मतलब कोशिश है कि किसी तरह से सच्चाई को छुपाया जाए और जो दोषी हो उनको बचाया जाए, और मामले को एक डिरेल करके दूसरे रास्ते में ले जाए। जब आप सोचिए क्या कर रहे हैं मुंबई पुलिस, पूरे बॉलीवुड को बुला के क्या कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड का मौत से डायरेक्टली क्या संबंध है। तो जो इंक्वेस्ट आप करते हैं 174 में, इंक्वेस्ट में आप सिर्फ मौत का रीज़न जानना चाहते हैं। तो जो मौत में जिसने बॉडी को उतारा, जो कहता है कि वहाँ रहता था उस घर में, जिसने सब कुछ देखा होगा, उसको जाने दिया हैदराबाद।
तो मतलब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस मामले को और एक अलग ही दिशा ले जा रहे हैं, बिल्कुल एक नेपोटिज्म का एंगल देख रहे हैं, जिसका कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस मौत से नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट हो सकता रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड में तो हम लोग ने तो पिताजी कभी भी उनके फाइनेंस पे दखल अंदाजी नहीं करते थे, तो कैसे सुशांत सिंह एडल्ट थे, मेजर थे, अपना वो चाहते थे जैसा करना चाहें करें अपना। लेकिन जब पुलिस, मुंबई पुलिस एकदम गलत दिशा में जाने लगी और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी सही तरीके से, तब हम लोग ने एफआईआर दर्ज करने के पहले अकाउंट्स के बारे में कुछ पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि 15-17 करोड़ आया और 15 करोड़ निकला। तो हमने कहा कि ज़रूर इसमें ये जो जिस तरह से साखर्ज थी और उनका क्रेडिट कार्ड लेके घूमती थी और अपने सुना कि लोन वगैरह भी अपना रीपे किया है, जबकि उनके पास कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो लगा कि ज़रूर इनके पैसे से इस्तेमाल किया होगा। तो इसलिए हमने कहा कि इसकी भी अच्छी तरह से जांच की जाए। तो उस संदर्भ में पैसे की बात आई है, और अब तो ईडी भी आ गया है, तो इसलिए अब सारी बात खुलेगी और सारा देश के सामने सच्चाई आएगी। क्योंकि सुशांत सिंह इतने लोकप्रिय नेता थे, पूरे देश में इतनी फॉलोइंग है उनकी, कि आज के दिन में सब लोग जानना चाहते हैं, परिवार तो जानना ही चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कि सारी सच्चाई असली में क्या है। देखिए, सिंह साहब से जो हमारी बात हो रही है वो सिर्फ इसको सही अंजाम तक ले जाने वाली बात है। जहाँ तक कि कोई डिटेल जो हमारे क्लाइंट से बात होती है वो एक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ। तीसरी बात कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आज शेयर करेंगे तो कल को कहीं ना कहीं इसके इन्वेस्टिगेशन में भी एक हस्तक्षेप होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन जहाँ तक कि गलत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या जिस दिशा उसको ले जाया जा रहा है गलत दिशा में, और जहाँ होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन नहीं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इसमें कार्रवाई की है, उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है।